नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एक बड़ी खबर के बारे में। शक्ति फिल्म आपको याद होगी। मुझे ये सन तो बिल्कुल अच्छी तरह से याद नहीं है कि किस ईयर में आई थी। 80s में आई थी ये फिल्म। और दिलीप कुमार साहब और अमिताभ बच्चन सर दोनों एक साथ दोनों को एक साथ लाने में रमेश सिप्पी सर कामयाब हुए थे। और शोले शान के बाद में शक्ति आई थी। और बॉक्स ऑफिस में ज़्यादा नहीं चलती फिल्म, हालांकि बहुत ही जबरदस्त कहानी थी, बाप बेटे की कहानी थी। ईमानदार पुलिस ऑफिसर दिलीप कुमार, उनके बेटा विजय नाम था शायद अमिताभ बच्चन का, और किस प्रकार से उनकी मदद नहीं कर पाते उनके पिता एक समय, और फिर कैसे वो बागी बन जाते हैं, क्राइम में चले जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं, और कैसे अंत में अपने पिता के हाथों ही मारे जाते हैं। तो बड़ी जबरदस्त स्टोरी लाइन थी। लेकिन अमिताभ बच्चन बहुत उदास उदास से लगे थे इस फिल्म में, बहुत उदास उदास, बहुत सीरियस रोल था उनका, और दर्शकों को शायद उनका एक सीरियस अंदाज पसंद नहीं आया था। दिलीप कुमार साहब बड़े जबरदस्त रोल में थे, उनको ज़्यादा अहमियत दी गई थी इस फिल्म में, क्योंकि उनकी विधाता और जो क्रांति थी वो भी इसी साल आई थी शायद, और ब्लॉकबस्टर रही थी। तो अमिताभ बच्चन सर का रोल काटा गया था, एडिटिंग हुई थी, ऐसा कहा जाता है। हालांकि रमेश सिप्पी सर इस बात से इनकार करते हैं कि इसमें इतनी इतनी हिम्मत नहीं थी उस समय कि अमिताभ बच्चन का रोल काट दिया जाए, क्योंकि टॉप टॉप हीरो थे, सुपरस्टार थे। लेकिन फिर भी काफ़ी खोए खोए से, मैंने भी 2-3 बार फिल्म देखी थी, काफ़ी खोए खोए, काफ़ी सीरियस लगी। और जब भी दिलीप कुमार साहब के सामने अमिताभ बच्चन सर आए, तो पता नहीं क्यों, एक रिस्पेक्ट के चलते या कुछ और बात थी, अपना खुल करके एक्टिंग नहीं दिखा पाए थे। हालांकि वैसे नहीं कह रहा उनकी एक्टिंग खराब थी, बहुत अच्छी एक्टिंग थी, लेकिन दिलीप कुमार साहब के सामने जब भी वो आए तो फीके पड़ते हुए नजर आए थे। मैंने उस समय भी बहुत सारे मतलब रिव्यूअर्स के सुने थे, देखे थे, अखबारों में आते थे उस समय भी। लेकिन लेकिन उनको रोल भी कम दिया गया था, उनको ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई थी, दिलीप साहब को ज़्यादा अहमियत दी गई थी। और यही कारण था कि जब फिल्म फेयर अवार्ड जो मिला था वो भी दिलीप कुमार साहब को बेस्ट एक्टर का दे दिया गया था, अमिताभ बच्चन सर को नहीं दिया गया था। हालांकि दोनों ही नॉमिनेटेड थे। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे भी दुख पहुंचा था, क्योंकि मैं सोचता था कि बच्चन सर जैसा कलाकार कोई है नहीं, उनको मिलना चाहिए था। वो अपनी अगर फुल मेहनत से, वो फुल एनर्जी के साथ काम करते, और उनको फुल एडिटेड रोल, अच्छा रोल दिया जाता, काट छाट नहीं होती, तो डेफिनेटली वो दिलीप कुमार साहब पे भारी पड़ते हो, मुझे लग रहा था। उसके बाद में कभी दिलीप कुमार साहब के साथ काम नहीं किया था अमिताभ बच्चन ने। सलील जावेद ने फिल्म की कहानी लिखी थी, और उनको भी अमिताभ से शायद कुछ जलन वगैरह रही होगी, मुझे लगता है कुछ ना कुछ बात रही होगी। इसी कारण से उन्होंने दिलीप कुमार यूसुफ साहब को ज़्यादा काम दिया, ज़्यादा बड़ा रोल दिया था। खैर जो भी है बीती बात हो गई। लेकिन अब खबर ये है कि रमेश सिप्पी चाहते हैं कि शोले और शान की तो रीमेक नहीं बनाई जा सकती, बजट इशू है, बहुत सारे इश्यूज है। लेकिन शक्ति का रीमेक बनाया जा सकता है। तो शक्ति पार्ट 2 बनाने की वो उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो शक्ति पार्ट 2 पे काम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, और जबरदस्ती इस फिल्म को बनाया जाएगा, बड़े बजट में बनाया जाएगा। और वो प्रोड्यूसर ढूंढ रहे हैं कौन फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं। जब उनसे पूछा गया है कि आप फिल्म को डायरेक्ट भी कर सकते हो, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं कर सकता हूँ डायरेक्ट, अगर अगर कोई तैयार होता है, कोई स्टूडियो आता है, कोई पैसे लगाने के लिए, बजट की समस्या है। और किस किस को कास्ट किया जाएगा, ये लाख टक्के का सवाल लगी। अमिताभ बच्चन सर के रोल में कौन सा कलाकार होगा, और दिलीप साहब के रोल में कौन सा कलाकार होगा, क्योंकि वो तो भी स्टेज में कर नहीं सकते, दिलीप साहब तो भी इस दुनिया में नहीं है, अमिताभ बच्चन सर की भी काफ़ी एज हो चुकी है। तो किसको कास्ट किया जाएगा, ये 1 लाख टक्के का सवाल यहाँ पे है, जिसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। आप क्या सोचते हैं, आपकी राय में बताइएगा कि आप दिलीप साहब का रोल किसको करना चाहिए, और अमिताभ बच्चन सर का रोल कौन सबसे बेहतर कर सकता है, और क्या इस फिल्म की रीमेक बनाई जानी चाहिए। जो भी आपकी राय है बताइएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।